हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, जिसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन ए प्लेन यानी जिसमें बॉडी दो एक्सिस पर एक साथ मोशन करे, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉल थ्रोन अप में बॉल एक सिंगल लाइन पर मोशन करती है, वो लीनियर मोशन का पार्ट है। लेकिन मोशन इन ए प्लेन, बेटा जब भी हम लोग बात प्लेन की करते हैं तो प्लेन का मतलब होता है जब कोई दो एक्सिस एक साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि मोशन इन ए प्लेन का पर्टिकुलर पार्ट है, जिसमें कि बॉल या बॉडी एक साथ दो एक्सिस पर मोशन करती है। जैसे हमने किसी बॉल को ग्राउंड से फेंका और वो एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस ज़मीन पर लौटी। जैसे किसी ने यहाँ से बॉल को फेंका विद सम वेलोसिटी यू, ये सपोज यानी ग्राउंड के पैरेलल हम कहें कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ग्राउंड के परपेंडिकुलर हम बोलें इसको अपनी वाई एक्सिस। तो हम ये ध्यान रखें कि ग्राउंड के पैरेलल हमारी एक्स एक्सिस और ग्राउंड के परपेंडिकुलर हमारी वाई एक्सिस, इसी को हम हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल भी कह सकते हैं। यानी बॉल को जब यहाँ से हमने कुछ एंगल बनाता हुआ कुछ हमने तिरछा कर उसको फेंका, तो वो एक साथ ग्राउंड के पैरेलल भी चल रही है और वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर भी मोशन कर रही है। हमें इसी मोशन को स्टडी करना है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन ए प्लेन का पर्टिकुलर पार्ट है। जब भी बॉडी एक से ज़्यादा एक्सिस पर मोशन करे, ये कंसेप्ट यहाँ भी काम कर जाएगा, ये कंसेप्ट सर्कुलर मोशन में भी काम कर जाएगा, ये कंसेप्ट जो किसी चार्ज का मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ भी काम कर जाएगा। जब भी बॉडी एक से ज़्यादा एक्सिस पर मोशन करे, हमें एक एक करके एक्सिस को कंसीडर करना चाहिए, और जब हमें अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम दोनों एक्सिस को मिला के अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दें। यानी मोशन इन ए प्लेन हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम एक एक करके एक्सिस को कंसीडर करें। चलो देखते हैं कैसे। हमने किसी बॉल को यहाँ ग्राउंड से फेंका और वो ऐसे एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस ज़मीन पर आएगी। हम इस मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, आओ इसको सीखते हैं। हमने इसको ओरिजिन की तरह ट्रीट किया, जहाँ से फेंका इसको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी ये ग्राउंड के पैरेलल है, या ये भी कह सकते हैं ये ग्राउंड है एक तरह से, और ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। बॉल को हमने यू की वेलोसिटी से फेंका, कुछ एंगल ज़मीन के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए, ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए। तो वेक्टर का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी वेक्टर को हम उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट, वो कंसेप्ट कहता है वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा उस लाइन पर उसका कॉस कंपोनेंट बनेगा और उसके परपेंडिकुलर उसका साइन कंपोनेंट बनेगा। जब तक क्वेश्चन हमसे अलग से नहीं कहता, जैसे हम लोगों ने बॉल थ्रोन अप में सीखा था, हम ग्रेविटी के अलावा और किसी भी फोर्स को इग्नोर करेंगे। हम ना तो बाइंड फोर्स कंसिडर करेंगे, हम ना तो एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। जैसे हमने बॉल थ्रोन अप वाले कॉन्सेप्ट में किया था, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ऊपर के डायरेक्शन के वेक्टर्स को हम पॉजिटिव बोलेंगे और नीचे के वेक्टर्स को हम निगेटिव बोलेंगे। ये कंसेप्ट वहाँ भी हमने लिया था। इन केस अगर किसी ने बेटा उसको ना पढ़ा हो तो उसको रिवाइज कर लो, जो एक इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आपको बॉल थ्रोन अप का कंसेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हो गई यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। टी इक्वल टू 0 पर बॉल को यहाँ से फेंका गया, यू वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ। तो इधर इसका कंपोनेंट यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अपने मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, जिसे हम अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही लीनियर मोशन का ही कंसेप्ट बैठाओ। बस इस बात का ध्यान देते हुए कि तुम एक पर्टिकुलर एक्सिस के वेक्टर्स को एक समय पर बैठाओगे। एक कंसेप्ट जो पूरे फिजिक्स में काम आता है, जिस एक्सिस का मोशन कंसीडर कर रहे हो उसी एक्सिस के वेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर यू एक्स, बेटा यू एक्स से हमारा मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा का है, और उसी u का कंपोनेंट y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यानी u y, ये u sin थीटा का। ये क्या है,
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। जब तक क्वेश्चन अलग से ना बोले हम एयर रेजिस्टेंस को, बैंड फोर्स को, हर ऐसी फोर्स को इग्नोर करेंगे जो ग्रेविटी के अलावा है, यानी सिर्फ ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कह सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है बॉल थ्रोन अप, यानी ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का ही पार्ट है। तो एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वो नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने माइनस साइन लिया। हम जब भी कोई वेक्टर रिलेशन बनाएं तो हम इस बात का ध्यान दें कि अगर हमने कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव बोलना तय किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, वाई के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जी का नीचे की तरफ, इसलिए माइनस साइन। अब एक्स एक्सिस पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करो, एक्स एक्सिस पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करो, मतलब क्या निकला कि सारे वेक्टर जो तुम बैठाओ वो एक्स एक्सिस के बैठाओ। तो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स इंटू टी लिखोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन चूँकि एक्स डायरेक्शन का 0 है, इसलिए जो प्लस ए टी वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब वी एक्स बराबर हमें यू एक्स मिल जाएगा, दैट इज़ यू कॉस थीटा मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी बॉल को हम फेंकते हैं कुछ एंगल बनाते हुए, वो एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे आती है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी उस पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। हर चैप्टर का कुछ क्लू पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का ये है, जैसे फ्रिक्शन का कंसेप्ट होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होती है, यानी जितने भी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के क्वेश्चन होंगे तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल नेचर का है, उसका यूज़ होता है। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के जो अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, न्यूमेरिकल्स फ्रेम होती हैं, उनमें इन कंसेप्ट का काफ़ी यूज़ होता है। तो ये ध्यान बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, परमानेंटली बैठ जाना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर टाइम का कोई असर पड़ता ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जब वही काम हमने वाई एक्सिस के लिए किया, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए किया, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में माइनस जी टी, हम क्या कर रहे हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में चला रहे हैं, वर्टिकल के डायरेक्शन में चला रहे हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है। यस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा और टाइम की एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जबकि वाई की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वही वो पॉइंट है जहाँ की बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट को टच किया होगा। अभी आगे जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह का, तो उसमें ये कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी यानी वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार है इसको ऊपर ले जाने के लिए, यानी ग्राउंड से दूर ले जाने के लिए, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जिम्मेदार है उसे ग्राउंड के पैरेलल खींचने के लिए। ऐसे समझो इसको। इसका मतलब बॉल जैसे जैसे ग्राउंड से दूर जाती जाएगी उसकी जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वो घटती जाएगी। जब बॉल अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुँचेगी तो उसकी वाई की वेलोसिटी 0 होगी, यानी अगर हम इससे निकालें तो टी आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी वो टाइम आ जाएगा जब बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट को टच किया होगा। और उसके बाद जब टाइम हम लेंगे तो वेलोसिटी वाई एक्सिस की निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब बॉल नीचे उतर रही होगी। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो बॉल थ्रोन अप में हम लोगों ने पढ़ा था। बॉल जब तक ऊपर चढ़ रही थी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बॉल जब वापस लौट रही थी तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव थी। बिल्कुल वही कंसेप्ट, यानी टाइम के हिसाब से वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हम अब डिस्प्लेसमेंट्स की बात करें तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अप्लाई करो एक्स के डायरेक्शन में, तो यू यानी यू कॉस थीटा इंटू टी, अगेन हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 है। तो एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल जहाँ से फेंकी गई है वहाँ से कितना दूर जा रही है। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। रिपीट करते हैं, एक्स का डिस्प्लेसमेंट यानी बॉल को जहाँ से फेंका गया वहाँ से बॉल कितना हॉरिजॉन्टली दूर गई है। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट
यानी बॉल ज़मीन से कितना ऊंचा गई है, ऊपर गई है, ऊंचाई पर गई है। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ में, उसके कहीं घटने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई निगेटिव टर्म नहीं है। जब तक बॉल ज़मीन पर लौट के नहीं आएगी तब तक ये लगातार आगे ही बढ़ती चली जाएगी, ये कहीं लौटेगी नहीं। लेकिन जब यही काम हमने वाई एक्सिस के लिए किया, हमने वाई एक्सिस पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बैठाया, तो वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की u साइन थीटा, चूँकि ग्रेविटी नीचे की तरफ थी माइनस साइन, ये इक्वेशन बनी, वाई एक्सिस की इक्वेशन बनी। इसमें हम जब टाइम की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हम देखेंगे कभी बॉल जैसे यानी जब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रही होगी उससे पहले ये बढ़ता जाएगा, एक पोजीशन यानी मैक्सिमम हाइट की लोकेशन पर आके ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई एक्सिस का, और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा। फाइनली बॉल जब ज़मीन पे पहुंचेगी तो वो ज़ीरो, यानी उसका वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। यानी इसी चीज़ को जब हम लोग ग्राफ्स में प्लॉट करते हैं तो जो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ में दिखाया जाता है वो ऐसा ही होता है कि उसमें पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, बाद में डिस्प्लेसमेंट घटता जाता है। अगर उसमें नहीं तो एक वीडियो हम सिर्फ ग्राफ्स के लिए बना देंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के जो ग्राफ्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब जैसे मैथ्स में होता है, लोकस में होता है, हम एक इक्वेशन ऐसी बनाएं जिसमें हमारे पास x और y को रिलेट करने वाली इक्वेशन हो, जिसमें से तीसरे वेरिएबल टाइम को हम हटा दें, एलिमिनेट कर दें। हम टाइम की वैल्यू को यहाँ से उठाएं x अपॉन यू कॉस थीटा और इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये काम किया जाता है जब भी हमें कोई इक्वेशन बनानी होती है जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल रह जाएं, x और y रह जाएं। जैसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो सर्कल की इक्वेशन होती है। उसी तरह से अगर हम एक इक्वेशन बनाना चाहें जिसमें सिर्फ y और x रहे तो उसके लिए हम क्या करें, हम t की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, x अपॉन यू कॉस थीटा, इस इक्वेशन में बैठाएं तो हमें y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाती है, और ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। जब भी y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिखाई दे या x वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिखाई दे तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। यानी ये वो रिलेशन है जो ये बताती है कि प्रोजेक्टाइल बॉल जब ग्राउंड से फेंकी गई है तो उसका x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे आपस में रिलेट हो रहा है। अगर ये 0 0 है, इसको हम ओरिजिन कह लें, तो अगर बॉल यहाँ पहुँची है तो ये इसका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और इतना ये ऊंचाई इसका y कोऑर्डिनेट कहलाएगी। तो ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहीं से ये प्रूव होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक, सिंस इट इज़ ए पैराबोलिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं, पाथ भी बोलते हैं। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ ए पैराबोला बिकॉज द इक्वेशन इज़ पैराबोलिक। बेटा अगर कहीं भी डाउट होगा तो उस वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हो, पीछे से रिवाइंड करके उसको देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बॉल को जहाँ से फेंका गया, बॉल वहाँ से वापस ज़मीन पर लौट के आई, इसमें इसे कितने का समय लगा, यानी बॉल आप कह सकते हैं कितनी देर तक एयर में रही, ये कहलाती है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के हमारे पास में 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, जब बॉल वापस ज़मीन पर लौट करके आई तो उसका जो वाई एक्सिस का यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वो तो 0 हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो हमने जो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन थी, हमारी वाई एक्सिस यानी वर्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, हमने उसमें वाई की वैल्यू को 0 पुट किया और सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन हमें टाइम की 2 वैल्यूज़ पर सेटिस्फाई दिखाई देती है। एक t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बता रहा है कि बॉल को जब फेंका गया था, जस्ट बॉल जब ज़मीन पे थी, तो ये अपने काम की उतनी वैल्यू नहीं है। दूसरी जगह पर जहाँ या कह लें दूसरी टाइम की वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है वो हमें ये मिली, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी यही वो समय है जबकि बॉल वापस ज़मीन पर लौट के आएगी। 2u sin थीटा बाय जी, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ती जाएगी। एक तरीका इसको सॉल्व करने का, इस फॉर्मूले को निकालने का और हो सकता है, बॉल जब वापस ज़मीन पर लौट के आएगी तो जैसे हम लोगों ने बॉल थ्रोन अप में पढ़ा था, हम इसमें कई ऐसे कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो अगर वो डाउट हो तो आप उस वीडियो लेक्चर को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और आप जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको लाइक और शेयर भी कर दो, लाइक उसको, ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नए वीडियो लेक्चर्स हों आपको मिलते रहें, क्योंकि इसमें अभी फ्रिक्शन का, न्यूटन्स लॉ वगैरह उसके वीडियोस भी डालेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई
लेक्चर आपको पहले मिल जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, हम उस वीडियो लेक्चर को पहले दे देंगे आपको। बॉल जब वापस ज़मीन पे लौट करके आई तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, जो पहले ऊपर की तरफ थी, वो अब नीचे की तरफ हो जाएगी। जो पहले वर्टिकली अपवर्ड थी, अब वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो एक तरीका सॉल्व करने का, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, ये भी हो सकता है। बॉल वापस लौट के आई ज़मीन पर, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, इसलिए माइनस साइन। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई हो रहा है वाई डायरेक्शन में। यहाँ से सॉल्व किया तो हमें टी फिर वही मिल गया, 2u sin थीटा बाई जी, जो हमने पिछले मेथड से निकाला था। एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, बेटा इन सभी मेथड्स की ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल्स में पड़ती है, क्वेश्चन से पड़ती है। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, हम ये निकाल लें कि बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंची कब। ये तो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टोटल बॉल मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंची। जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी तो उस समय उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो u sin थीटा माइनस जी टी, यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू को निकाला। बॉल को जितना समय लगेगा मैक्सिमम हाइट पहुँचने में, बॉल को उतना ही समय लगेगा वापस लौटने में। तो अगर ये इस टाइम को हम डबल कर दें तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके हो सकते थे निकालने के। हमें इनको समझने की ज़रूरत इसलिए है कि बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कब मिलते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होती हैं, जो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनमें हमें कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा तरीका ये हो सकता है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब है बॉल ज़मीन से कितना अधिकतम ऊंचा गई। शब्द खुद ही अपने को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ये गैप, ये कितना मैक्सिमम ऊंचा गई, ये है मैक्सिमम हाइट। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट बैठा दो इसमें जो तुमने बॉल थ्रोन अप के लिए सीखा था। मैक्सिमम हाइट, बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट की लोकेशन पर होगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। हमेशा ये ध्यान रखो कि वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार है बॉल को ग्राउंड से ऊपर ले जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेदार है उसे ग्राउंड के पैरेलल खींचने के लिए। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला कंसेप्ट चलाया। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल माइनस 2gh, तो सॉल्व किया, हमें ये फॉर्मूला मिला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक तरीका और हो सकता है निकालने का इसको, जब हमें ये पता है कि बॉल मैक्सिमम हाइट की लोकेशन पर टोटल टाइम जो उसका लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, उसके हाफ पर पहुंचेगी, तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन बैठा दें वाई एक्सिस पर वर्टिकल डायरेक्शन पे, तो उससे भी निकल सकता है। h बराबर यू टी की जगह ले लेंगे हम t/2, क्योंकि t/2 पर वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी थी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो भी हमें सेम रिलेशन मिल सकती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गई मैक्सिमम हाइट। रेंज, रेंज यानी बॉल को जहाँ से फेंका गया, बॉल जब वापस ज़मीन पर लौट करके आई तो उसने कितना जो डिस्प्लेसमेंट था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉल को अगर यहाँ से फेंका गया, बॉल एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस यहाँ पर आई, तो ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है रेंज। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल बाय द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड। जितनी देर में बॉल वापस ग्राउंड पर आई उतनी देर में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितने का लिया। रेंज, रेंज निकालने के लिए हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन को अप्लाई करें अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस में। तो रेंज बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतने समय के बाद वो बॉल वापस ज़मीन पर आई है। हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर लेना नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन 0। तो टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने 2u sin थीटा बाई जी, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ट्रिग्नोमेट्री का एक एलिमेंट्री फार्मूला होता है जो कहता है 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा। तो जब उसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमें रिलेशन मिल गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये हम लोगों ने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। बेटा डेरिवेशन को भी समझो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन के जो कंसेप्ट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये तीनों मैक्सिमम कितने के हो सकते हैं और किस कंडीशन पे हो सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 2u sin थीटा बाई जी, अगर हमने फिक्स कर लिया है कि हम बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, तो u हमारा फिक्स हो गया, g ऑलरेडी फिक्स है। इसका मतलब अभी डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। साइन थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता है और 90 डिग्री पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम हो सकता है 2u बाई
जी। इसमें ये कब होगा? जब एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर देखो तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अगर तुमने एक बार फिक्स कर लिया कि हमें u 40 रखना है 50 रखना है तो ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब थीटा अगर 90 डिग्री ले लोगे तो h मैक्सिमम मिल जाएगा, और वो मिला कितना? यू स्क्वायर बाई 2g। ये कंडीशंस कब हैं? जब थीटा 90 डिग्री है। थोड़ा सा अगर हम लौट चलें अपने बॉल थ्रोन अप वाले कंसेप्ट पर अगेन, तो ध्यान दो कि वहाँ भी तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g ही आया था, वहाँ भी तो हाइट मैक्सिमम हमारे पास यू स्क्वायर बाई 2g ही आया था। यस, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पर्टिकुलर केस है बॉल थ्रोन अप। जब तुमने एंगल 90 डिग्री ले लिया, इस थीटा को तुमने जब 90 डिग्री ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बॉल को ऐसे फेंक रहे हो, जब उसको ऐसे वर्टिकल फेंकोगे तब तो वर्टिकल मोशन का ही केस बन गया वो। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पर्टिकुलर केस है बॉल थ्रोन अप। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले से हम बॉल थ्रोन अप के जो फॉर्मूले हैं जो उनको भी डिराइव कर सकते हैं 90 डिग्री पर मैक्सिमम। रेंज में हमारे पास साइन 2 थीटा का टर्म है। साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1 जब 2 थीटा हो 90 डिग्री। 2 थीटा 90 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया जाए, यानी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री का, और वो वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई जी। तो कई क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट सीधे ही इस्तेमाल हो जाता है, डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री है तो रेंज मैक्सिमम होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये फार्मूला डिराइव हुआ है किस कंडीशन में? जब बॉल को ग्राउंड से फेंका गया और बॉल वापस ग्राउंड पे लौट के आई। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, कुछ नहीं किया हमने, u साइन थीटा को हमने uy लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हमने h को uy, और रेंज को निकाला था हमने u cos थीटा इंटू टी से, तो t को हमने अगर 2uy/g लिख दिया जैसे यहाँ लिखा था। तो इसको लिखने का एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है। तो बच्चों इसको तुम लोग पढ़ो, इसे रिवाइज करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कहाँ कहाँ क्या डाउट है, या तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई उसमें अगर क्वेश्चन कराइज होता है तो तुम लोग इस पर पूछ सकते हो। चल बेटा, तो बताओ इसमें अगला वीडियो तुमको कौन सा दें, और इसको अच्छे से रिवाइज करो। कहीं कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।